नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग की सटीक आंसर की के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप अपने लोग आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। पहला प्रश्न है कि पादप ब्रीडिंग का मुख्य लक्षण क्या है। जो प्लांट ब्रीडिंग है इसकी मुख्य विशेषता बच्चों क्या है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। 73। तो आनुवांशिक विविधता बढ़ाना, फसल की पैदावार कम करना, पौधों में वांछनीय लक्षणों को बढ़ाना और मृदा अपरदन को कम करना। तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पौधों में वांछनीय लक्षणों को बढ़ाना। ये काफ़ी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मात्रात्मक गुण है। 74। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पौधे की ऊंचाई जो है ये मात्रात्मक गुण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट ब्रीडिंग में कल्टीवेटर क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विशिष्ट गुणों वाला संवर्धित पौधा होता है जिसको बोलते हैं कल्टीवेटर। नेक्स्ट, ईयर टू रो पद्धति किसने प्रतिपादित करी बच्चों। हॉपकिंस ने करी थी। ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइब्रिड क्या है। साइब्रिड क्या है। 71। तो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड को ही बोलते हैं साइब्रिड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मेरे भाई एक आध क्वेश्चन में एरर हो सकती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा हम थोड़ा व्यस्त थे, लगातार विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहे थे, जिसके कारण हमें आंसर की बनाना पड़ा। तो 2-4 क्वेश्चन में कोई इधर उधर हो तो मेरे बच्चों उसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा आपको नहीं बनाना है। ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी सारी आंसर की आपके बीच में लेके आ चुके हैं, तो आप लोग मिला लीजिएगा जल्दी आप सभी। सेग्रीगेटिंग जनसंख्या में समयुग्मजी पौधे का चयन क्यों किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये। तो अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाता है। सी ऑप्शन से राइट है। निरंतर अंतः प्रजनन द्वारा प्राप्त शुद्ध प्रजनन वंशक्रम को क्या बोलते हैं। ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग इज कॉल्ड सिंथेटिक वैरायटी, इनब्रीड लाइन, कंपोजिट वैरायटी, क्लोन। 67 का डी करेक्ट है प्यारे बच्चों, क्लोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। 68 नंबर, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हेट्रोबिल्टायोसिस इज आल्सो नोन एज कॉमर्शियल हेट्रोसिस, एवरेज हेट्रोसिस, बेहतर जनक हेट्रोसिस, मानक हेट्रोसिस। 68 करेक्ट क्या होगा बच्चों। 68 का राइट उत्तर क्या होगा, बेटर पेरेंट हेट्रोसिस। ये सही है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। पॉलीप्लाइडी इन इंड्यूस्ड थ्रू किसके द्वारा इंड्यूस करी जाती है पॉलीप्लाइडी। तो 69 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बच्चों क्या, ए ऑप्शन से राइट, कॉल्चिसिन। अगला प्रश्न, ब्रसिका जेंसिया का क्रॉस क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रसिका जेंसिया का क्रॉस क्या है बच्चों। ठीक है। आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन से राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं में ऊंचाई को घटाने वाला जीन RH3 निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। नॉरिन 10, टॉम थम में, कल्याण सोना, सोनालिका। तो ये पारे बच्चों नॉरिन 10 पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट है। NVPGR कहाँ पे स्थित है बच्चों, ये है दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य आणविक मार्कर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 63 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन से राइट है, SSR राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग उपयुक्त है भाई किसके लिए है, छोटे अनाज वाली फसलों के लिए। तो 64 का भी सी ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट,
और रोग प्रतिरोधी पौधा विकसित करने की सर्वोत्तम विधि, तो बैकक्रॉस मेथड। नेक्स्ट, RFLP क्या है प्यारे बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मार्कर है, ये बी ऑप्शन से राइट है। ठीक है, 66 का बी करेक्ट है, 66 के मेरे भैया बी करेक्ट है। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस बच्चों जो विद्यार्थियों ने दिए नहीं तो वो छूट गए थे, ठीक है ना, जो हमारे पास PDF आया मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। जिस लड़के ने भेजा उसने 1-2 क्वेश्चन 4 से 8 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अब ठीक है, संकर जातियाँ सर्वप्रथम किस पथल में निकाली गई, तो प्यारे बच्चों मक्का में। नेक्स्ट, जॉन्स व क्लार्क 1963 में नरवंता का प्रयोग करते हुए संकर बीज उत्पादन की विधि जो है किसमें बताई थी, तो इसका A और B होना चाहिए। नेक्स्ट, कपास की संकर जाति हाइब्रिड 4 है, पहली संकर जाति है, ये किसके क्रॉस से तैयार करी गई थी, इंटर स्पेसिफिक। राइट आंसर 50 का बी बच्चों करेक्ट है, ठीक है ना, बी राइट है। नेक्स्ट बच्चों, इसका आंसर हमें क्लियर नहीं है तो आप लोग इसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नपुंसकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या है, 44 नंबर का ए, स्वपरागण को रोकना है। वनस्पति रूप से उगाई जाने वाली फसल होती एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स कैसी होंगी, बहुवर्षीय होंगी, अत्यधिक विषमयुग्मी होंगी, प्राय बहुगुणित होंगी, कैसी होंगी, एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड। तो ये सारी की सारी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनोकार्पी किस में देखने को मिलती है बच्चों, डी में देखने को मिलती है, अनास, अंजीर और सिट्रस, इन सभी में, ठीक है। आलू की वैरायटी है कुफरी ज्योति, किस रोग के प्रति प्रतिरोधी है, 47 नंबर, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, डी अर्ली ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की C306 प्रजाति किसके लिए बच्चों, इसका आंसर क्लियर नहीं है। म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी, मूलर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग म्यूटाजिन के उपचार में प्रयोग किया जाता है, म्यूटाजिन के उपचार में कौन सा पौधे का भाग उपयोग में किया जाता है, बीज, परागकण, पत्तियां, उपरोक्त सभी। तो 54 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बच्चों नहीं मिला, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखो हमें जितने आंसर मिले मैं उतने ही बताता हूँ आपको। प्रभावती किसकी वैरायटी प्यारे बच्चों, धान की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में इनब्रिड से संश्लेषित जातियों की विकास की योजना किसने बताई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 40 नंबर है, 40 नंबर है क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हेज ने बताई थी। और 41 नंबर प्रश्न क्या है, नपुंसकीकरण की क्रिया किन पुष्पों के खिलने से एक दिन पहले की जाती है, तो 41 का राइट आंसर सी है, 4 से 6 PM पर। नपुंसकीकरण के समय पर टैग में कौन सी सूचनाएं अंकित करी जाती हैं, उपरोक्त सभी करी जाती हैं, 42 का डी करेक्ट है। इसके बाद 43 नंबर, टेटकेल किसका क्रॉस है बच्चों, कल के पढ़ाए हुए क्वेश्चन से, टेटकेल गेहूं गुण राई। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिटी का यूज किसमें करते हैं, डी इन सभी में। पूसा बैसाखी वैरायटी किसकी है बच्चों, मूंग की है। और शुद्ध वंशक्रम की परिकल्पना किसने दी थी, तो जोहान्सन ने दी थी, बी ऑप्शन से राइट है। अटलस एक वैरायटी है किसकी है, अटलस गेहूं की है, ठीक है ना। 39 का करेक्ट जवाब हो जाएगा बच्चों क्या, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किससे, तेल वाली फसलों से है। आलू का जन्म प्लाज कहाँ पे, शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में पुंकेसर कितने होते हैं बच्चों, तो धान में पुंकेसर 6 होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विषमवर्तिका किसमें पाई जाती है, हेट्रोस्टाइली अकर्स इन, किसमें अकर्स होती है बच्चों, अलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी बीनबर्ग जो परिकल्पना है ये तो हमें पता नहीं क्लियर बच्चों, ठीक है, इसका आंसर आप लोग चेक कर लेना एक बार बढ़िया से। एलील की सभी आवृत्तियों का कुल योग कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। प्रोटेंड्री किसमें देखने को मिलती है, प्रोटेंड्री मक्का, चुकंदर, गेंदा, उपरोक्त सभी। सो गाइस प्रोटेंड्री किसमें देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है इन सभी में बच्चों हो, ठीक है ना, इन सभी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, डी करेक्ट है। प्राथमिक पुनर्स्थापन का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है, तो बी ऑप्शन से राइट है, 64।
निम्नलिखित में से कौन स्वयं सेचन को बढ़ावा देती है बच्चों? क्लेस्टोगैमी, डी ऑप्शन से राइट है। पर सेचन को बढ़ावा कौन कौन से देते हैं? तो प्रोटोगायनी, हेट्रोस्टाइली, चेस्मोगैमी, इन सभी, डी ऑप्शन से राइट है। किस पादप प्रजाति के अनुसार आनुवंशिक सुधार हेतु प्रथम चरण है? सिलेक्शन, चयन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फसल सुधार की प्रथम आवश्यकता है। पहली आवश्यकता क्या? जेनेटिक वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इजी पॉलिनेशन कंट्रोल, साइटोप्लाज्म मेलिस्टेटी। तो इजी पॉलिनेशन कंट्रोल ही राइट आंसर होगा। हरित क्रांति के पिता एम एस स्वामीनाथन हैं। ज्वार और बाजरा में संकर बीज उत्पादन के लिए किस पर आधारित है? ये क्लियर नहीं है, ठीक है। आधारी बीज के टैग का रंग बच्चों सफेद होता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है इसका। मक्का की पूसा संकर 1 व 2 किस्में बच्चों कैसी हैं? आई थिंक 3 वे क्रॉस वाली वेराइटी है। स्वपरागित फसलों में शुद्ध वंश क्रम प्रजनन का लक्ष्य क्या है? 16 नंबर है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए राइट, आनुवांशिक विविधता का उन्मूलन। 17 नंबर है, स्वपरागित पौधे के लिए मास सिलेक्शन क्यों उपयुक्त है? 17 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन से राइट है, वे आनुवांशिक एक रूपता प्रदर्शित करते हैं इसलिए। नियंत्रित क्रॉस के दौरान अवांछित परागण को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? एमस्कुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नियंत्रित क्रॉस से उत्पन्न पौधों की जनसंख्या आनुवांशिक पुनर्योजन संयोजन के कारण लक्षणों की विविधता दिखाती है, इसे क्या बोलते हैं? तो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन बोलेंगे प्यारे बच्चों। 19 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट, F1 पीढ़ी क्या कहलाती है? फर्स्ट फिलियल, ऑप्शन बी राइट है। 12 का बी करेक्ट है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि एक जनसंख्या के उद्विकास की नहीं है? तो 13 का डी करेक्ट होगा, क्लोनल प्रोपागेशन। नेक्स्ट है, एलील फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है? तो जनसंख्या में जीन की संख्या ही कहलाती है एलील फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, हार्डी बीरमन का समीकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्वपरागित पौधों में आनुवांशिक भिन्नता का प्राथमिक स्रोत क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या से करेक्ट आंसर होगा? इसका आंसर क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनुवांशिक विविधता बनाए रखने के लिए स्वपरागण वाली फसलों में आमतौर पर किस प्रजनन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रिकरेंट, आउट ब्रीडिंग, म्यूटेशन, ये भी क्लियर नहीं बच्चों, ठीक है ना। बैक क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणों को एक जनक से पुनः प्राप्त करके उन्हें सुधारना में स्थिर करना, सी ऑप्शन से राइट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट, स्व अनिश्चितता क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्व अनिश्चितन को पौधे जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है ना। स्वयं निषेचन की रोकने की प्रक्रिया, ठीक है, पौधे में निर्बंधता क्या है बच्चों? 2 का बी करेक्ट है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइबल पोलन, पौधे में आनुवांशिक निर्बंधता का आनुवांशिक आधार क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन में उत्परिवर्तन, 3 का सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नर पौधों में प्रायः किस प्रजनन विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे पूरे क्वेश्चंस। उम्मीद है आंसर की आपको ज़रूर पसंद आएगी प्यारे बच्चों। 4-6 क्वेश्चंस जो बच्चों ने पीडीएफ में नहीं ऐड किए थे, पेज शामिल नहीं किया था, जिसके कारण हमें उन्हें छोड़ना पड़ा। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए बच्चों, 2-4 क्वेश्चंस में एरर हो सकती है क्योंकि थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है, टाइम था नहीं, बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, जिसके कारण हमें जो है आंसर की बनाना पड़ा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है बच्चों तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।